हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ में यहाँ पे एक और नई गेस्ट हैं जो आपको आएंगी और आपको चार्ली चैपलन के बारे में बताएंगी, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। और आज का जो टॉपिक है ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। बेसिकली आज की जनरेशन भी मोस्टली चार्ली चैपलन को जानते होंगे क्योंकि कॉमेडी के बेताज बादशाह थे वो। और कॉमेडी कहाँ से स्टार्ट की उन्होंने और कैसे की, आज जानेंगे अपनी एक नई गेस्ट के साथ में। हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ और हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ओहो बड़ा मज़ेदार है फ्रेंड्स। क्या बात है। थैंक यू जिनी फॉर इनवाइटिंग मी। ओहो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं बड़े मज़े से सुनूंगा। और बहुत मेरा फेवरेट है चार्ली चैपलिन। मैं बहुत सारी मूवीज़ देखता था और आज मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो अभी इनवाइट करेंगे हमारी नई गेस्ट निकल को। हेलो निकल, वेलकम टू माय चैनल। Hello, Happy. हेलो। Hello. Hello, everyone. My name is Mikkel, and today I'm here to tell you guys about Charlie Chaplin. So, आप लोग पहले ही चार्ली चैपलिन को जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि वो कौन थे। वो बहुत ही फेमस एक कॉमेडियन थे, एक्टर थे, फिल्म मेकर थे और कंपोजर थे। ओहो ठहरो ठहरो, मैं भी जानता हूँ चार्ली चैपलिन को, मगर उनकी मूवीज में तो आवाज ही नहीं आती थी। वो इसलिए क्योंकि तब साइलेंट मूवीज का फैशन चल रहा था, तो तब वही मूवीज काफी हिट होती थी। ओहो, इट्स मीन के वो इतने पुराने थे। हाँ जी, वो क्योंकि 16 अप्रैल 1889 में पैदा हुए थे। वो एक काफ़ी गरीब एक म्यूज़िक एंटरटेनर्स की फैमिली में पैदा हुए थे और उनका बचपन भी काफ़ी गरीबी में गुजरा था। उनके पेरेंट्स जो थे सेपरेट हो गए थे। उसके बाद फिर चार्ली चैपलिन को अपना चाइल्डहुड जो है वो ऑर्फनेजेस और वर्क हाउसेस में स्पेंड करना पड़ा और फिर काफ़ी अर्ली एज में उन्होंने ये स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह जो है स्टार्ट कर दी थी। ओहो सर फ्रेंड्स, आपने सुना कि मिस्टर चार्ली चैपलिन तो आप सुनते होंगे एक मूवी मेकर थे और बहुत सारा पैसा उनके पास होगा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स का सामना किया है। ठीक कह रहा हूँ ना? जी, चार्ली चैपलिन ने काफ़ी हार्ड टाइम गुजारा। उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे। वो लोग वो क्योंकि काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्होंने जब तक एज 5 के थे तब तक ही उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी थी। और ही वॉज रियली गुड एट दैट and he also used to make everyone laugh around him. ओहो, मैं भी बहुत लाफ करता हूँ जब उनकी वीडियोस देखता हूँ। डू यू नो दैट? Oh, I didn't, but I'm really glad to know that. ओके, थैंक यू सो मच। So, अब बात करते हैं कि उन्होंने फिर अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। तो फिर वो अपना करियर बनाए ऐसे ही। फिर बाद में वो म्यूज़िक हॉल वगैरह में भी परफॉर्म करते रहे थे। अपनी रेपुटेशन भी साथ साथ उन्होंने काफ़ी बिल्डअप की थी। और फिर बाद में वो ऐसे ही करते करते मूवीज में काम करना शुरू हो गए और फिर यूएस चले गए। ओहो, रेपुटेशन तो मेरी भी स्लोली स्लोली बिल्डअप हो रही है। और डू यू नो दैट? Oh, that's really great. 1908 में Charlie Chaplin joined the Ernest comedy. कॉमेडी ट्रूप जो कि यूएस में था। और फिर उन्होंने ऐसे ही अपनी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनाई और उनकी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी द किड जो कि उन्होंने 1921 में बनाई थी, वो उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी 36
मूवीज बनाने की ओहो, बात की थी। एक मिनट, मेरा ख्याल है वो मैंने देखी है। और मैं बहुत हंसा था, इतना हंसा था कि मेरे दांत तब से गायब हैं। देखो, मेरे मुंह में कोई दांत नहीं है, मैं रख के भूल गया था। ओहो, अब डू यू नो दैट वेयर इज माय टीथ? नो आई डोंट। ओके, कंटिन्यू। सो फिर बाद में उन्होंने ऐसे अपना करियर बनाया और फिर अपने टाइम के जो है वो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए थे। और फिर उन्होंने ऐसे करके अपनी कॉमेडी मूवीज बनाई और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी तब साइलेंट मूवीज का फैशन था और तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मूवीज जो हैं बनाई थी। उसके बाद फिर ओहो, एक मिनट स्टॉप करें। फैशन तो मैं भी करना चाहता हूँ, मगर ये जो जीनी है ना, ये मुझे एक ही कपड़े में नहीं रखता है। प्लीज रिक्वेस्ट करो इसे कि मेरे कपड़े भी चेंज कर दो, टोटो पहनिया। मुझे Okay. लगता है आपको खुद ही करनी चाहिए। तो ठीक है, अभी अभी हैप्पी ने बेसिकली अपने कपड़ों की एक रिक्वेस्ट कर दी है। सो हम क्या करेंगे, हैप्पी के कपड़े नेक्स्ट वीडियो में चेंज करेंगे, क्योंकि हैप्पी काफ़ी वीडियोस इन्हीं कपड़ों के साथ आया है। सो इसलिए अभी हैप्पी, आई प्रॉमिस वी विल गो फॉर शॉपिंग। ओके ओह रियली जीनी? ओके, थैंक यू। ओके, सो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। और फिर बाद में वो यूएस में थे, फिर उसके बाद वो काफ़ी जो है अलग अलग डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में विजिट करना शुरू हो गए। Les yontas sous la petite. Tula wa. C'est mon dieu l'amour. उसके बाद फिर जब मैं उन्होंने अपने यूएस में री एंट्री के लिए किया था तब वो रिवोक्ड हो गया था। तो फिर उन्होंने स्विट्जरलैंड में सेटल होने का सोचा और उधर ही उन्होंने 4 शादियां की और उनके 11 बच्चे थे। हुई हुई, चार्ली चैपलिन ऐसे तो नहीं दिखते थे। ये तो मुझे आज पता चला है कि चार्ली चैपलिन के 11 बच्चे थे। ओ भाई, बच्चा को खाना खूना कहाँ से खिलाते थे, कहाँ से खिलाते थे? उनके पास पैसे काफी ज्यादा थे तो इसलिए। ओके, अब कंटिन्यू करो। मगर मैं सोचता हूँ कि चार्ली के बच्चे क्या करते होंगे। वो उनमें से कोई भी कॉमेडियन नहीं बना, थोड़ा बताइए। उनके 2 बच्चे जो थे दोनों Okay. ही उनकी जो बेटियां थी, एक सबसे छोटी थी और एक उससे थोड़ी मिडिल वाली थी, तो वो दोनों ही एक्ट्रेसेस और कॉमेडियंस वगैरह भी बन गई थी। ओके, मैंने उनकी मूवीज क्यों नहीं देखी, अभी देखूंगा। थैंक यू। फिर चार्ली चैपलिन ने जो अपना बचपन था वो ऑर्फनेजेस और वर्क हाउसेस में गुजारा था। ओहो, एक मिनट, उन्होंने जब अपना बचपन ऑर्फनेज में गुजारा तो आप बताएंगी कि वो क्या करते थे वहाँ? वो वहाँ उनकी लाइफ कैसी थी? उनकी लाइफ उधर काफ़ी हार्ड रही होगी क्योंकि वहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो इट मस्ट बी हार्ड फॉर हिम। और ऑर्फनेज में आपको बताते चलें, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने पहले भी ऑर्फनेज की हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं मीन्स उनका जो खाना या उनको बेसिकली डिसिप्लिन सिखाया जाता है वहाँ पे। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है बच्चों के साथ में, और बड़े अच्छे ऑर्फनेज भी हैं, मगर उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि कैसे ऑर्फनेज होंगे, मगर यहाँ पे मैंने काफ़ी विज़िट किए हैं। सो यहाँ के जो ऑर्फनेज हैं वो अच्छे हैं। बच्चों को जो खाना है वो टाइम से दिया जाता है। उनके किचन के बाहर में आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक प्रॉपर मेन्यू लगा रहता है कि वो डेली उनका शेड्यूल रहता है कि वो क्या खाएंगे। सो उसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जाती हैं, मगर यहाँ के ऑर्फनेज ठीक हैं, काम लोग कर रहे हैं, मगर आई होप सो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटीज़ दे सकें।
मसलन उनको ऐसा फील होना चाहिए कि जैसा एक वो अपने घर में ही रह रहे हैं। सो जब भी बच्चे जो घर में रह रहे होते हैं, वो आपको पता है कि वो माँ बाप को रिक्वेस्ट करते हैं आज हमने ये खाना है, ये नहीं खाना है, मगर वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो भी पकता है, अगर आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको खाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है। कोई भी बच्चा पर्सनली जाके ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये नहीं खाना है। वो जो मेन्यू के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। बड़े सारे ऑर्फनेज ऐसे भी होते हैं जो बच्चों से ही सब काम करवाते हैं। सो पहले वो स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद में उनको सिखाया जाता है। कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर उन्होंने आगे चल के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अकेले गुजारनी है, तो कुछ हद तक ठीक है कि उनको अपने सारे काम आने चाहिए। सो इसीलिए ऑर्फनेज में बच्चों को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, कुकिंग और स्टेप बाय स्टेप क्लॉथ वॉशिंग और अपने आप को कैसे ग्रूम रखना है, स्कूल की टाइमिंग और सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। सो एक बात से अच्छा है, क्योंकि आने वाली जो ज़िंदगी है उन्होंने हॉस्टल से या ऑर्फनेज से निकल के जब खुद गुजारनी है, तो उनको सारा कुछ आना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने ऑर्फनेज विज़िट किए हैं उसमें मुझे पता है कि उनको ये पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। मगर ये ट्रेनिंग देने के साथ में एक दो ऑर्फनेज ऐसे भी मैंने विज़िट किए हैं जहाँ पे बड़े छोटे बच्चे जो हैं, जो 5 साल से छोटे हैं या 6 साल के हैं, उनको वॉशिंग पे लगाया जाता है या उनको कुकिंग पे लगा दिया जाता है एज अ हेल्पर, या और काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए, वो उनको दी जाती हैं। बट आई रिक्वेस्ट टू देम कि प्लीज़ ये सीखना उनको ज़रूरी है, आप उन्हें सिखाएं। जो बच्चे छोटे हैं प्लीज़ उन्हें फोर्स नहीं किया जाए कि वो या तो अपने कपड़े जो हैं वो वॉश करें या वो कुकिंग में किसी तरीके की हेल्प करें। उनको और बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करवा सकते हैं। उनको आप टॉयज़ दे सकते हैं और उनको एक घर जैसा माहौल दे सकते हैं, एनवायरनमेंट जो है, ताकि उनको फील हो कि जैसे कि हम अपने घर में हैं। जो माँ बाप की या जो कमी है वो पूरी नहीं कर सकता कोई भी, वो तो बात सच्ची है, ठीक है। मगर हम ट्राई कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी वहाँ पे ऑर्फनेज में नोटिस की जब मैंने विज़िट किया ऑर्फनेज को, कि काफ़ी ऑर्फनेज हैं जो जहाँ पे उनके बड़े बच्चे हैं, 10 साल से बड़े जो हैं, वो छोटे बच्चों को खुद ही काफ़ी अच्छे तरीके से रखते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है ऑर्फनेज के लिए, ताकि उन बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से रखा जाए, ना कि उनके साथ झगड़ा जाए। क्योंकि ऑलरेडी वो अपने माँ बाप से दूर हैं और एक ऐसी सिचुएशन में वो फंस गए हैं जो कि कोई भी, मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन में रहना या अपनी ज़िंदगी गुजारना। मगर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे माहौल में जो है उसको जितना भी आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, बच्चों को उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। थैंक यू। आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हैप्पी के साथ में और मिकल के साथ में। ओके, सो पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मिस्टर चार्ली चैपलिन ऑर्फनेज क्यों गए थे? क्योंकि जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे, फिर उसके बाद वो अपनी मदर के साथ रहने लगे और उनकी मदर फाइनेंशियली और मेंटली इतनी अच्छी नहीं थी। सो इसलिए चार्ली चैपलिन को अपना जो है चाइल्डहुड ऑर्फनेज में गुजारना पड़ा, क्योंकि उनकी मदर के पास ना तो पैसे थे और ना तो वो मेंटली हेल्दी थी। ओके, थैंक यू। सो एक और आपको बात बताते चलें, यहाँ से मुझे एक बात और याद आ गई ऑर्फनेज की। ऑर्फनेज में ज़रूरी नहीं है वही बच्चे होते हैं जो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं। ऑर्फनेज में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप दुनिया में हैं, मगर वो बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी एजुकेशन या फूड उनका अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो किसी न किसी ऑर्फनेज में बच्चों को छोड़ देते हैं, ताकि जहाँ पे उन्हें पढ़ाया जाए और उनका जो फूड अकोमोडेशन सारी जो चीज़ें हैं वो देखी जाए। सो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो ऑर्फनेज जब विज़िट करते हैं उनको लगता है ये जितने बच्चे ऑर्फनेज में हैं वो ऑर्फन, ऑफ कोर्स उसका मतलब ही ऐसा है कि जिनके माँ बाप नहीं होते।
तो ऑर्फनेज में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी माँ होती है या बाप होते हैं जो बच्चों को टेक केयर अच्छे से नहीं कर पाते, या उनको एजुकेशन नहीं दे पाते, या उनको अच्छे से खाना नहीं दे पाते, तो वो भी अपने बच्चों को जो है वो ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। सो थैंक यू। आप जब भी ऑर्फनेज विजिट करें सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, और दूसरी बात यह है कि आप उनको कितना हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने की कोशिश कीजिए। सो मैं अभी तक जितने ऑर्फनेज में गया हूँ, सो एज अ वॉलंटियर में गया हूँ, सो मैं जितना कर सकता था, बच्चों को एंटरटेन कर सकता था, बच्चों को एंटरटेन किया है। ऑफ कोर्स कंटिन्यू भी हम लोग कर रहे हैं। आगे कुछ प्लान्स हैं जो ऑर्फनेज में जाके बच्चों के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। होम के बच्चे हैं उनके साथ में कुछ प्लान है जो हम कंटिन्यू करेंगे। सो अभी भी जाना छोड़ा नहीं है, मैं स्टिल विजिट करता हूँ ऑर्फनेज को, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको किसी तरीके से एंटरटेन करूँ। सो थैंक यू। ठीक है, आप अभी कंटिन्यू कीजिए। सो फिर जब वो स्विट्ज़रलैंड में सेटल हो गए थे, फिर उन्होंने अपना करियर फिर आगे जारी रखा। फिर उसके बाद वो he became one of the most paid actors of his time. और उन्होंने काफ़ी मूवीज़ जो है बनाई, जैसे कि द किड, द गोल्ड रश, द सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स, ऐसे कि काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनाई जो कि काफ़ी हिट भी रही थी। और वो अपने टाइम के एक साइलेंट एक्टर थे, तो उस टाइम में ये ऐसे की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है चलती भी थी, और काफ़ी फनी और कॉमेडी मूवीज़ भी थी। फिर तो वो लोगों को बहुत इंटरटेन करते होंगे उस टाइम पे। मुझे भी काफ़ी इंटरटेन किया है, मैंने भी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी मूवीज़ देख के। मैं तो बहुत हंसता था, उसी चक्कर में मैंने मेरे दांत भी घुमा दिए हैं। किसी को पता चले कि मेरे दांत कहाँ हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके, हम ज़रूर बता देंगे आपको। और फिर बाद में वो स्विट्ज़रलैंड में सेटल हो गए थे, और क्योंकि यूएस में उनकी जो रीएंट्री थी वो रिवोक हो चुकी थी, तो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में सेटल होने का डिसाइड किया। फिर उन्होंने अपना करियर जो है आगे जारी रखा, और फिर 1977 में क्रिसमस डे पर वो सो रहे थे, और फिर बाद में वो नींद से कभी उठे ही नहीं। सो काफ़ी पीसफुली उनकी डेथ भी हुई थी, और वो जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी एज 88 थी। ओके, थैंक यू निकल फॉर दिस और इंफॉर्मेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा है आपने आज सब मेरे फ्रेंड्स को इंफॉर्मेशन दी है मिस्टर चार्ली के बारे में। उनका पूरा नाम बताइए। उनका पूरा नाम था सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन। ओके, ये तो मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए एक नई बात है। ओके, थैंक यू। You're welcome. और कुछ आपको पता है चार्ली चैपलिन के बारे में? Or he was really a great actor, comedian, filmmaker, and he was also a comic actor. ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। आज सब्सक्राइब कम करते हैं, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू।